हाँ जी, कितना जी, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो आज तो फिर बुल्स बैक जी। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी शार्प रिकवरी और इतनी कॉन्टीन्यूस रैली देंगे ये एक दिन में ही। लेकिन जी आज बैंक निफ्टी 1200-1300 पॉइंट अप गया है। तो यस, वी कैन से दैट बुल्स आर बैक। तो अब देखते हैं जी मार्केट के लिए आने वाले लेवल्स क्या हो सकते हैं और आज मार्केट ने सारा दिन क्या किया। तो मार्केट ने, अगर आप देखो, तो एक बियर सेंटिमेंट के बाद मार्केट ने यहाँ पे अपने इम्पोर्टेंट हर्डल को जी सस्टेन कर लिया है। 39,000 के ऊपर इसने आज क्लोजिंग दिया, 39,500 के ऊपर एक्चुअली इसने क्लोजिंग दी आज, जो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 39,000 को एक दिन में ऐसे ही इतनी आसानी से ये चला जाएगा। तो यस, इसने एक आज मारू बोजू कैंडल बनाई है जी, ऑलमोस्ट मारू बोजू कैंडल। तो आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है जी। बैंक निफ्टी को ज़रूर हम ऊपर की तरफ अब प्लान कर सकते हैं। बियर्स अब दूर दूर तक नहीं है बैंक निफ्टी में, जैसा कि दिख रहा है डेली चार्ट में। अब इसके ऊपर एक ही रेजिस्टेंस बची है इसकी। अगर ये अपने ये शॉर्ट टर्म लेवल इसको तोड़ता है तो जी 41,000 आ रहा है बैंक निफ्टी में। अगर ये इसको तोड़ता है कल डिसाइसिवली 39,750 से 850 का जोन अगर इसको ये निकालता है तो जी 41,000 की तरफ से आ रहा है बैंक निफ्टी। अगर इसको 15 मिनट में हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आज क्या किया जी, सारा दिन आज तो सर रुका ही नहीं, आज रुका ही नहीं बैंक निफ्टी। एक ही लैडर फॉर्म में आज तो इसने रैली दी है। तो बहुत रेयर होता है यहाँ पे, और मुझे यकीन है कि यहाँ पे जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, मुझे नहीं लगता जिन्होंने कुछ ज़्यादा पैसा बनाया होगा। इवन तो मार्केट आज 1200 पॉइंट अप गया है, क्योंकि आज जी ऑप्शन बायर्स जो होते हैं ना जी, उनके पास जिगरा ही नहीं होता जी। ऑप्शन बायर के बाद जो गट्स होते हैं ना जी, वो बहुत कम होते हैं। ऑप्शन बायर सोचता है कि यहाँ पे बियर काफ़ी है, नीचे के लेवल्स बहुत ज़्यादा खुले हैं, ऊपर बहुत रेजिस्टेंसेस हैं। मैंने भी सर यही सोचा था ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन मार्केट ने सबको गलत निकाल दिया। मैंने सोचा था कि मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगी, मार्केट ने की जी आधे घंटे तक, लेकिन उसको आसानी से ऊपर की तरफ इसने इस रेजिस्टेंस को आसानी से तोड़ दिया, और ऊपर एक भी लेवल पे ये रुका नहीं है जी। इवन 39,000 पे भी ये नहीं रुका। तो आइडियल अब हमारा स्टांस क्या होना चाहिए बैंक निफ्टी में। आइडियली अब बैंक निफ्टी कल भी शायद गैप अप हो रहा है इस लेवल के आसपास, शायद हो जाए 40,000 के आसपास भी हो सकता है। लेकिन इतनी आसानी से इसको जाना नहीं चाहिए जी, ये सस्टेन नहीं करेगा फिर ये। बैंक निफ्टी को यहाँ पे 39,000 के आसपास यहाँ पे होल्ड करना चाहिए अगर इस मूव की थोड़ी सी भी इसको इम्पोर्टेंस है, या ऊपर भी इस लेवल इस जोन के आसपास यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ी देर जी होवर करे, फिर जाके ये क्लेम करे 40,000 और 41,000, फिर थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि हाँ इसने सस्टेन किया अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को, इसने रिस्पेक्ट किया, फिर ये जा रहा है। ऐसे एकदम से एक रैली में ये ऐसे जा रहा है तो बिलीव थोड़ा सा कम होता है। लेकिन मार्केट वही करती है जिसमें लोगों को बिलीव नहीं होता ज़्यादातर, आपने देखा होगा। तो मार्केट जी आज सपने एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ही विपरीत चला गया मार्केट। आज FIIs की अगर आप देखोगे तो बहुत भारी भरकम आज बाइंग आई है, ओवर 4,000 करोड़ की आज बाइंग आई है। DAIs ज़रूर जब मार्केट ऊपर जाता है ऐसे एकदम से, सेलर्स हमारे डोमेस्टिक बनते हैं जी, तो थोड़े से सेलर बने वो, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बने, 500-600 करोड़ के आसपास की, लेकिन 4,000 करोड़ की बाइंग FIIs की तरफ से हुई है। तो नो डाउट सबको यकीन आ रहा है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे, सब इंडिया पे पॉजिटिव हो रहे हैं, US को थोड़ा सा बैकफुट पे रख रहे हैं। आज तो जैसे एशिया के बाजार मेनली इंडिया जैसे आज परफॉर्म करके गया है, तो मेरे ख्याल से तो आज डाउ उल्टा इंडिया को देख के आज बढ़ेगा जी। तो ये भी दिन आने देखने चाहिए इंडिया को। ऐसा बहुत रेयर होता है कि US इंडिया को देख के आज बढ़े। हो सकता है जी आज क्वाइट पॉसिबल है, जैसे आज की रैली है। तो जी नीचे वाले हर्डल्स अब ज़्यादा कुछ बचे नहीं है जी। हो सकता है 39,000 के आसपास आके रेजिस्टेंस कर दे, आके होवर करे, लेकिन दिख ही रहा है जी बुल्स आर बैक। तो ऊपर की तरफ ये पोजीशन को प्लान कीजिए जी, 41,000 नज़दीक आ रहा है। अगर कहीं भी आपको ऐसे करके कुछ प्राइस एक्शन बनता है, ऐसे करके अगर निकलता है, तो जी एंटर कर दीजिए अगर आपने नहीं किया। आज जिसने आज सुबह उठ के आज बाइंग की होगी, बहुत कम होंगे लेकिन वो ऑप्शन बाय, लेकिन आज की होगी तो वो आज माला माल है जी। आज तो पैसा उनका 3-4 गुना हुआ होगा इन K मल्टीपल्स। तो यस, दैट वाज अ व्यू ऑन बैंक निफ्टी गाइस।
ज़्यादा वैसे खास कोई व्यू नहीं है, बस ऊपर की तरफ जा रहा है बैंक निफ्टी, कोई रेजिस्टेंस नहीं फील कर रहा। यहाँ पे होवर करना चाहिए जी, यहाँ तक मेरे को लग रहा है जी। आज मोर देन लेवल्स, आज थोड़ा सा साइकोलॉजी समझनी चाहिए मार्केट की, कि ये मार्केट थोड़ा सा ऐसे जैसे एक तरफ से गया है, नो डाउट कि यस इट इज़ बिलीवेबल, बट फॉर द गुड स्टेक ऑफ हेल्थ ऑफ मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होवर करना बनता है। ऐसे एकदम से नहीं जाना चाहिए मार्केट को, तो थोड़ा सा give us a little bit of rational move rather than irrational movement, which we saw tonight. It was more of exaggerated movement than logical movement. तो यस बैंक निफ्टी ये है जी आपके सामने। चलिए अब निफ्टी देखते हैं। तो सर निफ्टी ने आज क्या किया? निफ्टी भी सर सेम ही था। निफ्टी ने तो इवन दो आज बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा सा रुका, निफ्टी तो सर रुका ही नहीं। बैंक निफ्टी नो डाउट ज़्यादा स्ट्रांग है निफ्टी के रिगार्डिंग, लेकिन सर निफ्टी का भी आज वही था। आज सर रुकने को ही नहीं आ रहा। मेरे को लगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, लेकिन इसके ऊपर ही बंद हो रहा है, वो भी आसानी से। तो यस निफ्टी भी बहुत सारा स्ट्रांग लग रहा है जी। बुल्स ऐसे लग रहा है कि पूरा टेक ओवर ही कर लिया, हाईजैक कर लिया बिल्कुल ही बियर्स के प्लेन को। तो यस निफ्टी भी अब अब अपने इंपॉर्टेंट लेवल 18,000 की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जी थोड़ा देर रुकना चाहिए। देखा जैसे आप निफ्टी में देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर रुका फिर नीचे गया, तो वही यही सेम चीज़ जी इसको यहाँ पे करना चाहिए। अगर हम इम्प्लाई करें तो वो थोड़ा सा बिलीवेबल रैली लगती है एक बायर को। ऐसे थोड़ा सा ना कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है जी, ना कोई इसका ज़्यादा देर तक इसको कैरी कर सकता है। सबको डर भी है कि बियर्स आ जाएंगे, लेकिन सबको बिलीव भी है कि बुल्स हैं इंडिया में। तो बहुत ज़्यादा सी सॉइश मूवमेंट हो रही है दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो यस निफ्टी भी सर 18,000 की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर अगर यहाँ पे होवर करे, आपको प्राइस एक्शन मिले, तो आप निफ्टी में को भी अब कैरी कर सकते हैं जी थोड़ा सा स्काल्प के लिए। अब ऑप्शन बायर्स की गेम हो गई है जी। जो सारे ऑप्शन सेलर्स हम कर रहे हैं 3 दिन से, कि ऑप्शन सेलर्स पैसा बना रहे हैं यहाँ पे अपने जोन प्ले कर रहे हैं, अपने हेज लेकर जा रहे हैं, स्प्रेड्स बना रहे हैं। आज सारे पिटे जी, आज सबकी वाट लगी। एक भी जोन पे भी आज मार्केट रुका नहीं उनके लिए कि आपको थोड़ा सा रिकवरी दे दे। नहीं जी, आप तो बिल्कुल उनको आज ड्रैग रेस में बिल्कुल ही आज बाहर निकाल दिया जी। आज बियर स्कोर जो स्प्रेड्स वाले थे, आज प्योर प्ले बाइंग थी जी, प्योर प्ले बाइंग। तो सर यही निफ्टी का भी व्यू है कि 18,000 की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ी देर होवर करता है, आपको प्राइस एक्शन देता है, तो ज़रूर आप लॉन्ग कीजिए जी। अब बियरिश मूवमेंट यहाँ पे करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नीचे अब बहुत ही अहम सपोर्ट्स इसने सपोर्ट ले ली है। तो अब नीचे के लेवल्स बहुत कम दिख रहे हैं जी। 17,000 के नीचे मेरे को नहीं लग रहा है निफ्टी इन नियर फ्यूचर जाने वाला है, अनलेस अब इवेंट प्लेज आउट। तो जी निफ्टी को भी अब ऊपर की तरफ ही प्लान कीजिए। चलिए सर स्टॉक्स देख लेते हैं। आई होप आपको कल वाले स्टॉक्स में मज़ा आया होगा। इंडिया सीमेंट्स ने सारे टारगेट पूरे कर दिए जी। अपोलो हॉस्पिटल भी आज बुलिश मोमेंटम में था, IEX भी आज ऊपर था। तो जी आज का पहला स्टॉक जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इंडसइंड बैंक। ये बैंक वो है जी जो गिरता है मार्केट, मतलब बैंक निफ्टी अगर गिरता है तो बहुत सबसे ज़्यादा गिरता है, और अगर ऊपर जाता है तो सबसे ज़्यादा ऊपर जाता है जी। मोर लाइक RBL बैंक, इसका भी वही सीन है। तो यहाँ पे इसने क्या किया है जी इंडसइंड बैंक ने, अगर आप यहाँ पे देखो अपने इम्पोर्टेंट जोन के पास इसने सपोर्ट बनाई जी। वहाँ पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे सक्सेसफुल भी हो गया। अभी वहाँ पे डबल बॉटम बोल लीजिए, डब्ल्यू पैटर्न बोल लीजिए, उसको भी इसने बड़े इजीली यहाँ पे बनाया है जी। और अब ये इसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है जी। और अगर ये अपना 1020 से 1022 का जो हाई तोड़ता है, तो वी कैन ईजिली प्लान इट फॉर दिस गैप जी। ऊपर गैप बहुत बड़ा है, तो इसको फिल कर सकता है इंडसइंड बैंक बड़ी आसानी से। स्विफ्ट मूवमेंट दे सकता है इसको फिल करते टाइम। तो ये गैप है जी। तो इस गैप के भी हम अपर एंड में हम टारगेट इसको रख सकते हैं जी। 1070 1075 का टारगेट रख सकते हैं इंडसइंड बैंक का। कल के लिए इसको जी लॉन्ग कीजिए। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी ट्रेड बन सकता है जी कल के लिए, इंट्राडे भी और स्विंग के लिए जी भी। और अगर इस गैप को भी जाता है तो जी 1220 जा रहा है जी इंडसइंड बैंक की। बहुत आसान सा ट्रेड है जी, आप इसको ज़रूर कैरी कर सकते हैं। और एट देन गाइज नेक्स्ट स्टॉप इज़ ITC, रिटेलर्स का फेवरेट है जी। ITC ने एक नॉन स्टॉप रैली दी है जी, पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म करके गया है। अब तो मार्केट भी
बुलिश मोमेंटम में आ गए, सो वी एक्सपेक्ट ITC टू गो इवन मोर ऑन द हायर लेवल्स हेयर। तो ITC ने यहाँ पे क्या किया जी, एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन किया है जी, और इसके ऊपर आज क्लोजिंग दे दिया जी फाइनली। इस लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था 316 के ऊपर, बहुत बार इसने ट्राई किया, लेकिन आज इसने ऑल टाइम हाई अपनी 52 वीक वाली जर्नी में अपने आज इसने क्लोजिंग दी है जी, 320 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये ITC को हम बड़े आराम से लॉन्ग कर सकते हैं जी। इसका स्टॉप 316 ही बनेगा, तो इसको अगर आज का ये है ये तोड़ता है तो कल इसको हम लॉन्ग कर सकते हैं जी। ऑप्शन में भी आप इसको प्ले कर सकते हो, फ्यूचर में भी कर सकते हो, और कैश में तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के पास इसकी पहले से डिलीवरी है। लेकिन अब किसी ने फ्रेश एंट्री करनी है तो 316 के लेवल में इसको स्विंग के लिए आप प्लान कर सकते हो जी। लॉन्ग टर्म तो नो डाउट कभी भी एंट्री करो, स्विंग के लिए आप इसको प्लान कर सकते हो जी। ऊपर के लिए आप इसको पिवट्स के साथ या फिबोनाची के हिसाब से आप इसका ऊपर वाला रेंज का टारगेट निकाल सकते हो बड़े आसानी से। लेकिन बहुत इजी ट्रेड बन गए हैं जी इंडसइंड बैंक भी और ITC भी जी। तो यस, ये था ITC जी। आज का हाई तोड़ता है अगर 321 321 का, तो इसको भी लॉन्ग कीजिए जी। इस कैन बी ए गुड लॉन्ग हेयर बोथ फॉर इंट्राडे एंड स्विंग पर्पसेस। सो यस, दैट वाज ITC फॉर अस गाइस। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं जी। थर्ड में आपके लिए लेके आया हूँ अनदर रिटेल फेवरेट स्टॉक जी, टाटा मोटर्स, द ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक इन आवर कंट्री दैट्स हैव गॉटन द हाइप इन आवर कंट्री। तो ये जी टाटा मोटर्स अगर आप देखो तो अपने ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है जी काफ़ी टाइम से, इसको तोड़ नहीं रहा। और आज इसने क्या किया जी, एक अच्छी खासी मारूबोजू कैंडल बनाई है जी, जो इसके एक गैप इसने छोड़ा था उसको फिल किया है जी। तो इस ट्रेंड के आसपास इसने आज डबल बॉटम बनाया जी। डबल बॉटम वैसे तो रिवर्सल में बनते हैं, लेकिन ये ट्रेंड भी एक डाउनिश रेंज के बाद इसने एक यहाँ पे डबल बॉटम बनाया जी। तो इसको आप प्लान कर सकते हो जी, अगर ये आज का हाई तोड़ता है तो 500 के आसपास जा सकता है साइकोलॉजिकल लेवल। तो यह टाटा मोटर्स इसको प्लान कर सकते हो जी आप, बहुत डिलीवरी और डेरिवेटिव्स में इसको आप प्लान कर सकते हो 500 के लिए। ये भी बहुत अच्छा और बहुत इजी स्टॉक रहेगा जी, ज़्यादा बड़ा रिस्क यहाँ पे नहीं है। 450 का स्टॉप लॉस आप लगा के चल सकते हो 500 के लिए। बीच में ट्रेड कर रहा है जी, इक्वल रिस्क रिवॉर्ड है पहले। तो अगर ये 500 को भी तोड़ता है तो 550 और 560 के लेवल हमको आसानी से दिखा सकता है। बस एक बार का ध्यान रखिए जी कि ये बहुत ज़्यादा रिटेलर्स के पास पहले है स्टॉक जी, तो जो रिटेलर्स के पास ज़्यादा होता है स्टॉक उसकी मूवमेंट थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, उस चीज़ का ध्यान रखिए। लेकिन 500 तक ये आसानी से जाएगा, ये वो चार्ट से यहाँ पे देख के हम बता ही सकते हैं। तो यस, ये था हमारा तीसरा स्टॉक सर, टाटा मोटर्स। इसको भी अब लॉन्ग के लिए प्लान कीजिए। तो चलिए सर, आज का लास्ट स्टॉक देख लेते हैं हम, KEI इंडस्ट्रीज सर, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स वायर्स एंड केबल्स का ये स्टॉक है सर। काफ़ी हाइप में आ रहा है ये वाला सेक्टर भी इन दिनों। पॉलीकैब, KEI, यू नेम इट, एंड दे आर ऑन रेडार ऑफ एवरी एनालिस्ट। आज तो मीडिया चैनल्स में भी ये वाले स्टॉक काफ़ी फ्लेवर में थे। तो यस, KEI इंडस्ट्रीज जी मेरा आज का लास्ट स्टॉक है जी। इसने क्या किया जी, अपना जोन यहाँ पे बहुत ही अच्छा इसने जोन बिल्डिंग की थी। यहाँ पे ब्रेक के बाद पीछे से अगर आप देखो तो इसने अपनी जो रेजिस्टेंस थी उसको सपोर्ट बनाई है जी। इसने इसको तोड़ा नहीं है, और इसके ऊपर ही एक बेस बिल्डिंग बनाई है। और आज इसने सबसे इस बॉक्स के ऊपर जो डार्वर्क्स बॉक्स हम बोलते हैं, इसके ऊपर आज ये ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी है। तो इसको भी जी प्लान कीजिए कल इंट्राडे और स्विंग के लिए आप इसको प्लान कर सकते हो। आज का अगर ये डे हाई तोड़ता है तो इसको जी प्लान कीजिए, कल अच्छा मोमेंटम ये भी दे सकता है सेक्टर। ये थोड़ा ज़्यादा ही फोकस में आ रहा है। हमारे भी एडवाइजरी में इसके 2 स्टॉक्स हमारे भी ओपन पोजीशन में हैं, इस सेक्टर के 2 स्टॉक्स, नॉट KEI इंडस्ट्रीज। लेकिन हाँ, इसको भी आप प्लान कीजिए जी। ये भी आजकल डेरिवेटिव्स में भी यही आ गया, तो इसको आप ऑप्शंस लेके भी आसानी से प्ले कर सकते हो जी। तो यस, दैट्स वाज द लास्ट स्टॉक फॉर द डे गाइस। आई होप आपको मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं गाइस। ज़्यादा कुछ नहीं है, आप तो बहुत ज़्यादा इजी ट्रेड्स मैंने दिए हैं जो आप कल प्लान कर सकते हैं आसानी से इंट्राडे और स्विंग के लिए। मार्केट में सर बुल्स आर बैक, तो आप ऊपर की ज़्यादा ही पोजीशन लीजिए। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आप उसको मेरे ख्याल से आपको कवर कर लेना चाहिए, अगर कल मार्केट कल भी होवर नहीं करता। तो यस गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग माई एनालिसिस। डू लाइक दिस वीडियो गाइस, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। आज थोड़े से इशू के लिए इश्यूज़ थे मेरे वेबकैम के, तो आज वेबकैम आज ऑन नहीं होगा। जल्दी करते हैं जी, होपफुली कल ही करते हैं। तो यस गाइस,
keep liking my videos guys. Happy chatting guys. Keep trading, keep investing.